नमस्कार, जैसा कि मैं संदीप शर्मा, आज हम पहुंचे हैं फिर चुनावी सफर के रंगारंग कार्यक्रम में ग्राम आलमपुर पिपरिया, विकासखंड मंडा, जनपद शाहजहांपुर। आज बात करते हैं यहाँ पर मतदाताओं से। चुनावी माहौल गर्म है, चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं जोर शोरों पर है। यहाँ पर कोई भी नेता अपना दांव चूकना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपना अपना लॉलीपॉप देने में लगा हुआ है जनता को कि किस तरीके से अपने पाले में खींचा जा सके। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है जनता के लिए वो क्या है, वो उनके बारे में हम जानते हैं। आज ग्राम आलमपुर पिपरिया में खड़े हैं, यहाँ पर संभ्रांत व्यक्ति हैं हमारे साथ। इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर माहौल है और किस तरीके का यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मी है किस तरीके की है यहाँ पर। हाँ, ऐसा है कि मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि किसान के सामने समस्या हिंदू चिल्लाना की गौ माता है, गौ माता है। गौवध रोका गया, अब सरकार ने गौवध तो रोक दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन गायों की सुरक्षित व्यवस्था नहीं की। हमारी गायें ठोकर खा रही हैं। हमारी गायों को विशेष रूप से इनका योगदान किया जाए तथा प्रोटेक्टेड क्षेत्र की जो ज़मीन है चारागाह की वो छुड़वाई जाए। इसके बाद में गौशालाएँ खोली जाएँ, जो अनाथाएँ गायें हैं उनको गौशाला में सेवा उपलब्ध की जाए। अन्यथा अगर नहीं उपलब्ध है, जो आदमी गाय पाले है उसको गाय के लिए भूसा चारे के लिए खर्चा दिया जाए, अन्यथा गाय ठोकरें ही खाएंगी। और गौवध रोकना बड़ा ज़रूरी है और इनका प्रतिपाल भी ज़रूरी है। बाबा, आपकी बात तो दोनों बातें आप गोल गोल करके, गौवध भी रोकना है और गौ माता भी है। चलो, हमारे देश की माता है, ये थोड़ा बंद कर लीजिए ने। तो मैं एक बात आपसे ये भी करना चाहूँगा, ये सवाल आपसे बड़ा अहम सवाल है। ये मेन चीज़ है कि आपने कहा गौशाला है, ये 5 साल से शुरुआत चली आ रही है। सिमरा ब्रान में गौशाला बनी, इंदलपुर में, मानपुर पिपरिया में, हर गांव में गौशाला बन रही हैं, लेकिन गौशालाओं में चारे की व्यवस्था नहीं है। हर आदमी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। ये किसकी देन है? ये सरकार की देन है। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि गौशाले में पूरे चारे की व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी विशेष रूप से इंक्वायरी होनी चाहिए कि गड़बड़ेशन क्यों हो रहा है। आप तनख्वाह लेते हैं, चारे की व्यवस्था सरकार करती है, तो उसमें क्या करोड़ घोटाला चल रहा है। इसको सबसे पहले की बड़ी जो समस्या रही इस 5 साल में सरकार की, जो लोग नाराज़गी है, लोगों की नाराज़गी, वो सबसे ज़्यादा आवारा छुट्टा पशुओं से है। हम बात करते हैं और भाई सबसे यहाँ पर मौजूद हैं लोग यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? सर, अब तो के भारतीय ये किसान निधि भी आ गई है, किसान निधि, और आप किसान हैं? किसान हैं तो आपको किसान निधि भी मिल रही होगी। आ गया, पैसा नहीं आया अकाउंट में? ना ना, कुछ नहीं, हमें मिलता है ना कुछ। क्यों? खेती ना है का? खेती है लेकिन मिलती ना है। कितनी खेती है? कम से कम 2 एकड़। 2 एकड़। तो सम्मान निधि वो भेज रहे हैं आप लोगों के अकाउंट में, क्यों नहीं? आपके क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं मिल रही भाई? मिलता ही नहीं हमें। अबे कल ही तो उन्होंने ऐलान किया है। हमें जो गल्ला उल्ला मिलती है, राशन कार्ड हमारा नहीं बनती। राशन कार्ड हमारा नहीं बनो। नहीं, किसान सम्मान निधि तो आपको मिलनी चाहिए ना। मिलता ही ना है भाई। 2-2 हज़ार रुपए जो आ रहे हैं ना 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 मिलती। अभी तक नहीं मिले? अभी तक नहीं मिले ना, हमारा बनाओ। अच्छा, इस 5 वर्ष में जो वादे किए गए, अच्छा, सबसे बड़ी समस्या बताइए कौन सी है इस 5 वर्ष में? सबसे बड़ी समस्या जो पैदा हो गई आपके सामने? पैदा सबसे बड़ी है जर्मन वाली। अब विधायक जी यहाँ पर वोट मांगने आते हैं हर बार, तो अगर विधायक जी आपके घर में आए तो क्या कहोगे? हम कहीं वोट में ना दिए, हम जानवर में रात दिन जगह रहा तुम जहाँ कहीं उधर का कहीं। अच्छा, हाँ। किसान सम्मान निधि भी नहीं मिल रही? नहीं मिलती। जरा आइए, जरा पढ़े लिखे युवाओं से बात करते हैं कि नौकरियां बहुत, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख नौकरियां बांट दी गई। 4.5 लाख नौकरियों में से कितनी नौकरियां आप लोगों के गांव में पहुंची है, मिली हैं? किसी को? किसी को नहीं मिली है नौकरी। हाँ, कोई नौकरी सरकारी मिल गई? कोई नौकरी नहीं मिली। गांव में है कोई लड़का जो भाई कोई पुलिस में चला गया, कोई किसी कर्मचारी बन गया, कोई कर्मचारी बन गया, ऐसी कोई नौकरी मिली हो आपको? अभी कोई नौकरी नहीं, कोई कर्मचारी है। जान पहचान में है कोई कि नहीं? ऐसा जान पहचान में एक अभी मास्टर बना है जो टीजीटी का है। वो नहीं, वो तो टीजीटी है, उन्होंने किया, वो तो डिग्री की, तो वो तो अपना बनेगा। लेकिन जो भर्ती निकलती थी हर साल रेलवे की, और ये उसकी निकलती थी हर साल, भर्तियां निकलती थी, आर्मी की भर्ती थी, रेलवे की भर्ती थी, तमाम भर्तियां निकलती थी रोजगारों की। लेकिन आप लोगों को कितना रोजगार मिल गया? क्या पकौड़े तलने का रोजगार मिला या और भी कुछ मिला? अभी कोई रोजगार नहीं मिला है। चलिए, युवा के सामने ये 5 वर्ष के जोगेंद्र सिंह वर्मा जी। समस्या कुछ कहते नहीं बनती है। एक कहावत आती है, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, नैया मेरी बही डूबी जहाँ पानी बहुत था। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को बेहद पसंद करता था जी।
लेकिन अभी काश्तकार, मैं जाति का किसान हूँ और किसानी के काम ही भी करता हूँ। किसान को दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं, एक अपनी औलाद और दूसरी अपनी फसल। मैं दोनों चीज़ों से आहत हूँ। अभी हमारा 35 वर्ष का भतीजा ख़त्म हो गया और 2 दिन हमने पीएम में पोस्टमार्टम में अंतिम संस्कार में लगे और 2 दिन में हमारी सारी की सारी फसल चौपट हो गई। तो हम किसान होते हुए मेरी सबसे प्रिय फसल नष्ट हो गई और मेरा प्रिय पुत्र भी खत्म हो गया। तो मैं इस सरकार से आहत हूँ। अगर सरकार इस जानवरों का प्रतिबंध नहीं करती है तो हम मजबूर हो जाएंगे। हम ऐसी सरकार के बारे में क्या सोचें और क्या करें, ये हमारा दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन सबसे अहम समस्या है जानवरों वाली। हाँ, जानवरों वाली, क्योंकि अगर सरकार राशन देती है तो राशन हमने जोड़ा है कि अगर 25 किलो दिया 5-6 महीने में 1.5 कुंटल हुआ जी, और हमारा 20 कुंटल का नुकसान जानवर खा गए। तो इस तरीके से हमें ये अनुदान नहीं चाहिए। सबसे अनुदान हमें ये ज़रूरी है कि हमारी फसल सुरक्षित रहे और हम सुरक्षित रहें। या फिर कोई ऐसी सरकार आपके बच्चों को नौकरी दे दे, वो खुद अपने सक्षम हो खरीदने में। हाँ, बिल्कुल हम ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं कि जो किसानों की समस्याओं को सुने और उसके दर्द को समझे, उसका निराकरण करे। बिल्कुल। नाम है सबसे पहले आपका, क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। और क्या, खेती किसानी है? खेती है? हाँ है, थोड़ी बहुत 2-4 बीघे। अच्छा, छुट्टा जानवरों की क्या स्थिति है आपके यहाँ? अब स्थिति तो यही है जो सभी लोग कह रहे, वो ही स्थिति है। हम क्या कोई अलग थोड़ी हैं। 2-4 बीघा वो भी खा जाते हैं। अच्छा, और क्या मजदूरी करेंगे, जानवर रखाएं, ये बताओ। उसका कोई मुआवजा भी नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, जिसको मर्जी वोट दें, लेकिन हमारा यहाँ का मकसद है, जो चुनावी सफ़र है वो ये है कि क्या सरकार द्वारा किए गए जो दावे हैं, क्या सारे ज़मीनों पर अमल में लाए गए या नहीं लाए गए, या जिस तरीके से लोगों को किस प्रकार की इन 5 सालों में कैसी समस्या से गुजरना पड़ रहा है, हम उनको दावे पे ला रहे हैं। तो भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर और किस प्रकार की समस्या है आपको? अच्छा, हमारा नाम परशुराम है। मैं आलमपुर पिपरिया में रहता हूँ। लेकिन जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है, हमारे पास केवल 7 बीघा ज़मीन है। जो सारे के सारे जानवर गन्ना था, उसमें गन्ना ही खा गए। बताओ, अब गेहूँ हमने बोया, गेहूँ भी खा गए। बताओ, रात रात जगते हैं फिर भी फसल नहीं रखा पाते हैं। चारों की तार लगाए हुए हैं, लेकिन इससे बहुत परेशान हैं। न सोना जानते हैं, न लेटना जानते हैं, सारी रात जगते हैं। ये हमारे सारे जानवर बंद करवाए जाएँ गौशाला में और इनका इंतजाम किया जाए। लेकिन गौशालाओं में तो चारा ही नहीं है। गौशालाओं में कहाँ जाएंगे? गौशालाओं में चारा नहीं है। गौशाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। वहाँ पर अवैध कब्जे हुए पड़े हैं। एक बार सरकार ने जो गौशालाएं बना दी, उसके बाद में देखने तक नहीं आया। आधी टीनें पड़ी हैं, कोई टीनें टूटी पड़ी हैं, कोई कहीं कुछ नल नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कोई बंदोबस्त ही नहीं है वहाँ पर। तो कैसे? ये तो व्यवस्था सरकार की है भाई। सरकार की नाकामी रही ना इसमें, ये तो नाकामी साबित हो रही है। सरकार की तो कमजोरी है, कमजोरी है ना। सही बात। क्योंकि कोई भी अगर पेच कसे जाते हैं तो अधिकारियों को पेच सरकार ही कसती है। तो जब सरकार सख्त होगी तो अधिकारी भी उस पर अमल में लाएंगे। लेकिन जब देखने नहीं आएगी सरकार उसको, तो फिर गौशाला बनाए, भले महल खड़ी कर दें जानवरों के लिए, लेकिन वहाँ रहेगा कौन? कोई नहीं ना। तो यही तो, हाँ, सबसे ज़्यादा परेशानी यही है। तो आपने देखा किस तरीके से चुनावी सफ़र में हमने आज जो एपिसोड आपको दिखाया, ये एपिसोड हमारा 14वां एपिसोड है किसानी चुनावी सफ़र का। और इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो भी आ रही हैं, सब खेती किसानी में को लेकर आ रही हैं, जो कि आवारा छुट्टा जानवर हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी धरातल की अगर बात करें तो धरातल में भी जो तमाम सारे 4-5 वर्ष में वादे किए गए थे कि हम पूरा करेंगे, उसमें से शायद ही कोई वादा सरकार द्वारा पूरा किया गया और बाकी वादे से जनता त्रस्त है फिलहाल।